हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन एंड स्टडी इज़ गोइंग वेरी गुड। सो आज हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर 13। लास्ट टाइम हमने किया था सेक्शन नंबर 12, जो कि एक छोटा सा एक सेक्शन था, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। आज सेक्शन नंबर 13 करेंगे, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट मेंस में यहाँ से एज सच सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, जो कि पूछ लेते हैं कभी कभी, अदरवाइज इतना कोई वो है नहीं सेक्शन। सो प्री में ऑब्वियसली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सेक्शन नंबर 13 इज टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। कौन कौन से फैक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे जब फैक्ट इन इशू में आपका कोई राइट है या कोई कस्टम है। अगर वो आपके फैक्ट इन इशू में है तो कौन कौन से फैक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे, उसके बारे में ये सेक्शन हमसे डील करता है। सो सेक्शन नंबर 13 क्या कह रहा है कि व्हेन अ क्वेश्चन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिलेवेंट। कौन कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट हो जाएंगे, ये दो चीज़ों में बता रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन द क्वेश्चन। फैक्ट इन इशू क्या है आपका, कोई आपका राइट है या कोई आपका कस्टम है। सो सी टॉकिंग अबाउट राइट और कस्टम, यहाँ पे जो राइट की बात की गई है, इट्स टॉकिंग अबाउट द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स। ठीक है भाई, आपका इजमेंट्री राइट्स हो गया, आपका कोई प्राइवेट राइट हो गया ये, और कोई पब्लिक राइट जो कि लार्ज स्केल पे हर किसी पब्लिक के लिए अवेलेबल है, वो आपका राइट हो गया। नाउ राइट और कस्टम, कस्टम एज इन एक प्रथा, एक आपके ना रिवाज जो चले आ रहे हैं भाई, जिसे सोसाइटी काफ़ी सारे टाइम से चल रहे हैं, सोसाइटी से अडॉप्ट कर रखी है, इसको काफ़ी सालों से माना जा रहा है, तो वो एक कस्टम हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ अ कस्टम कि क्या होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कस्टम आप लोग जानते हैं कि क्या होते हैं, रिवाज जो है जो बहुत टाइम से चले जा रहे हैं, सोसाइटी ने अडेप्ट कर चुकी है एंड दे आर बिकम अ काइंड ऑफ अ लॉ, ठीक है। तो उनकी बात हो रही है। तो अब कैसे कस्टम और राइट एक क्वेश्चन में होगा और कौन कौन से फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे। सो एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी एक एक्ट कंप्लीट हो गया हो, वो ट्रांजैक्शन है। जिसका हमने इनिशिएशन हुआ, कुछ उसका निचोड़ निकल आया, उसका एक जो है रिजल्ट निकल आया, वो एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी। उस ट्रांजैक्शन से बाय विच, जिस ट्रांजैक्शन के द्वारा, जिस एक्ट के थ्रू जो एक राइट और कस्टम जो क्वेश्चन में है, या तो उसे क्रिएट किया गया हो, या उसके ऊपर कोई क्लेम किया गया हो, या उसे मॉडिफाई किया हो, या रिकॉग्नाइज किया हो, या एजर्टेड हो, या डिनाइड हो, और विच वॉज इनकन्सिस्टेंट विद द इट्स एग्जिस्टेंस, या फिर वो उसके एग्जिस्टेंस के अपोजिट हो, मतलब उसके अगेंस्ट हो, वो क्वेश्चंस, वो ट्रांजैक्शंस रिलेवेंट हो जाएंगी, ठीक है। सो ये हो जाएंगी ट्रांजैक्शंस। सेकंड कह रहा है पर्टिकुलर इंस्टेंसेस मतलब स्पेशल चीज़ों की बात कर रहा है, ये स्पेशल है, पर्टिकुलर है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा है कि ऐसे कुछ इंस्टेंस हुए हैं इन विच द राइट और कस्टम वॉज क्लेम्ड। यहाँ पे क्रिएशन वर्ड नहीं दिया हुआ, ये ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज किया गया है जो कि डिस्प्यूटेड था, या फिर उसमें असर्शन आई है, या डिपार्ट किया गया। अब ऐसे पढ़ के तो ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि बेसिकली सेक्शन कहना क्या चाह रहा है। सो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक राइट लाइक राम मंदिर। अब राम मंदिर बना, उससे पहले PIL फाइल करेगी कि यार यहाँ पे तो ये जो बाबरी मस्जिद बना हुआ है ये गलत बना हुआ है, ये तो राम की भूमि है, अयोध्या है, राम जन्मभूमि है, तो यहाँ पे बाबरी मस्जिद कैसे बना हुआ है, यहाँ तो राम मंदिर बनना चाहिए। तो जैसे PIL फाइल हुई, इसका काफ़ी सालों से चलता आ रहा है डिस्प्यूट, अब ये रिजॉल्व हो चुका है और इस पर जजमेंट आ चुकी है और राम मंदिर अब बन गया है, ठीक है। तो अब इस पर राम मंदिर बना है, तो ये एक क्या था, ये एक बेसिकली पब्लिक राइट था। पब्लिक राइट इनका, ये हिंदूज़ का राइट था, या ये मुसलमानों का था, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, सोसाइटी का था कि भाई ये जो हमारा राइट बनता है, एज इन कि ये हमारा राइट है, पब्लिक राइट, कि ये जो राम जन्मभूमि है इस पर राम का मंदिर बनना चाहिए, ना कि कोई बाबरी मस्जिद स्टैब्लिश होनी चाहिए। सी आई एम नॉट गोइंग
कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, ना किसी के फेवर कर रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रही हूँ आपको। तो उसमें क्या हुआ कि राम मंदिर बन गया। अब 2022 है, ठीक है, अभी 2022 में ये डिस्प्यूट सॉल्व हो चुका है, 2022 तक इस वक्त सारी जजमेंट आ चुकी है ना। अब क्या होता है, मान लीजिए आने वाले कुछ सालों बाद, आज से एक 50-100 सालों बाद एक और पीआईएल फाइल होती है कि जी राम मंदिर तो गलत बना हुआ है और यहाँ तो बाबरी मस्जिद था, पहले तो बाबरी मस्जिद ही होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या ये जो जजमेंट है क्या ये रिलेवेंट होगी? सी दिस इज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो मेंस में आ सकता है कि क्या जजमेंट एज अ ट्रांजैक्शन रिलेवेंट अंडर सेक्शन 13? यही वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक जजमेंट है क्या वो ट्रांजैक्शन के तौर पे इधर रेलेवेंट होगी? यस, क्यों होगी, कैसे होगी, वो मैं बताती हूँ। अब ये पीआईएल फाइल हुई, जजमेंट आ गई, ठीक है। तो अब जो 50-100 साल बाद अगर ये क्वेश्चन उठता है कि भाई यहाँ पे तो बाबरी मस्जिद होना चाहिए, तो क्या होगा? जो पार्टीज हैं दिल गो टू द कोर्ट एंड दिल से कि सर इसमें तो पीआईएल फाइल की रहने की जरूरत ही नहीं है, बाबरी मस्जिद का तो सवाल ही नहीं उठता है, इसकी तो ऑलरेडी जजमेंट आ चुकी है, कोर्ट ने काफ़ी सालों पहले इसकी जजमेंट निकाल दी थी। यू विल टेक इट आउट द कॉपी एंड देन यू विल शो इट टू द अपोजिट पार्टी कि हाँ भाई ये है, कोर्ट में वही प्रोसीडिंग्स चलेंगी जैसे चलती आ रही हैं, एंड इट विल बी शोन कि हाँ भाई ये रेलेवेंट है, ये फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा एज अ जजमेंट, एज अ ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन नंबर 13 कि हाँ भाई ये जजमेंट कि यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए वो हो चुकी है। तो ये हम इस तरीके से जजमेंट को एज अ फैक्ट, एज अ ट्रांजेक्शन रिलेवेंट कर रहे हैं सेक्शन नंबर 13 के पार्ट ए में। अब सेक्शन नंबर 13 के पार्ट ए क्या कह रहा है, एक बार फिर से रीड करते हैं, देन विल क्लैरिफाई इट प्रॉपरली। तो एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम, ये हमारा राइट था, इन क्वेश्चन वॉज क्रिएटेड, इससे ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ, क्लेम हुआ कि भाई क्लेम किया क्या गया, हाँ भाई यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है, मॉडिफाई हुआ, उसमें कुछ चेंजेस करे कोर्ट ने कि इतनी हिस्सा जाएगा, इतना हिस्सा जाएगा, ठीक है, रिकॉग्निशन हुई किसी भी चीज़ की, रिकॉग्नाइज किया गया उस लैंड को एज अ राम मंदिर प्लेस, एजर्शन है, डिनाइल है, एक तरफ से एसर्शन आ रहा है, एक तरफ से डिनाइल आ रहा है किसी चीज़ का। सो ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू दिस जजमेंट, रिलेटिंग टू दिस ट्रांजैक्शन विल बिकम रिलेवेंट अंडर सेक्शन नंबर 13 पार्ट ए। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। इनकेस अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ जस्ट गिव मी अ कमेंट, आई विल रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल। सो यहाँ पे ये एज अ जजमेंट हो गया। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि कस्टम्स का देखते हैं। सी कस्टम्स क्या है, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सोसाइटी ने उसे अडॉप्ट कर लिया है और काफ़ी सालों से वो चले आ रहे हैं, तो कोई ऐसा डिस्प्यूट अगर होता है, कई पार्टीज अगर ऐसा कोर्ट डिस्प्यूट लेके आती है, फैक्ट इशू रेज होता है कि हाँ भाई ये तो गलत है, तो यू कैन गिव द एविडेंसेस ऑफ दीज फैक्ट्स, मतलब इन फैक्ट्स के एविडेंस दे सकते हो, इनको रिलेवेंट करा सकते हो कि सर ये तो काफ़ी सालों से इस तरफ से चलते आ रहे हैं, ठीक है। लाइक मुसलमानों में बुर्का पहनते हैं, तो बुर्का पहनना अगर ये करते हैं कि हाँ भाई ये गलत है या इस पर कोई क्वेश्चन रेज होता है, तो यू कैन शो कि हाँ भाई हमारे यहाँ ये चलता आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की कही है, जैसे सती प्रथा थी, अब वो बैन हो चुकी है, तो काफ़ी सालों से चलती आ रही थी, तब तक वो मान्य थी, अब वो बैन कर दी गई है तो इट्स ऑफ नो यूज़, उसने लॉ से स्ट्रक डाउन कर दिया है तो वो यूज़ नहीं होगा। इसी तरीके से जो चीज़ों की अब की चलती आ रही हैं, सोसाइटी उसे अडेप्ट कर चुकी है, लॉ ने उसे रिकॉग्निशन एज सच दे दी है, तो वो आपके कस्टम बन जाते हैं और उनसे रिलेटेड उनके रिलेवेंट फैक्ट को आप बता सकते हैं कि भाई ये फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 13 पार्ट ए में, ठीक है। जैसे कोई भी क्रिएशन हो रहा है किसी भी कस्टम का, किसी कस्टम में हम मॉडिफिकेशन भी कर देते कि हाँ भाई अब ऐसे करते थे, अब इसको ऐसे कर देते हैं। दिवाली पे इतने सालों से लक्ष्मी माँ की पूजा होती आ रही है, इस तरीके से होता है। दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ द कस्टम। सो आई डोंट नो कि भाई मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज सेक्शन नंबर 13 पार्ट ए। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर बी। सो पार्ट नंबर बी क्या कह रहा है कि पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच the right or custom was claimed, recognized or exercised
of which its existence was disputed, asserted or denied from. So देखिए पर्टिकुलर ये इंस्टेंसेस की बात करिए, पर्टिकुलर उसकी बात कर रहा है जिनके इन विच, जिनके अंदर, जिसके अंदर, इन विच मतलब जिनमें, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस जिनमें कोई भी राइट क्लेम हो चुका है या कोई कस्टम क्लेम हुआ जो है या रिकॉग्निशन मिला है. जैसे मान लीजिए ए एंड बी पार्टी है, ठीक है. ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ एक लैंड को लेके, और ए ने कहा कि भाई ये लैंड, और बी जो है इनके बीच में डिस्प्यूट का लैंड किसका था. तो कोर्ट की जजमेंट आई, कोर्ट के वर्डिक्ट में ये आया कि जो लैंड है दैट बिलोंग्स टू ए का लैंड है, ठीक है. ये आ गया, ये आपका एक राइट था, एक प्राइवेट राइट था एक तरीके से, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन उठाया कि हाँ भाई ये मेरा लैंड है, वो आ गया, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस हो गया, उसमें जजमेंट आ गई, दैट्स ओवर, ठीक है, वो ख़त्म हो गया. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि मान लीजिए अब इसमें हम जजमेंट को ही रिलेट कर देते हैं कि इसकी ये जो जजमेंट आई है क्या ये आने वाले उसमें टाइम में भी रेलेवेंट होगी या नहीं होगी, इंटर पार्टीज रिलेवेंट होगी या नहीं, इंटर पार्टीज रिलेवेंट होगी या नहीं, ठीक है. ये देखते हैं. सो ए और बी, ठीक है, इनके डिस्प्यूट हुआ, ए की लैंड की प्रॉपर्टी का आ गया वर्डिक्ट. अब काफ़ी सालों बाद जो इसका ग्रैंडसन है, ए का ग्रैंडसन जो है सी है, ठीक है, और एक बंदा और है डी. अब उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ इस लैंड को लेके कि यह लैंड तो मेरा है. दो पार्टीज आर डिफरेंट, ठीक है, और जो पहली जजमेंट थी वो ए और बी के बीच में थी. अब ये जो पार्टीज हैं जो चेंज हो चुकी है सी और डी के बीच में, तो क्या ये जो जजमेंट है जो एक की लैंड के लिए आई थी, क्या वो अब इन दोनों के बीच में रेलेवेंट फैक्ट हो सकती है, क्या वो रेलेवेंट होगी यहाँ पे, क्या वो रेलेवेंट फैक्ट की तरह काम करेगी, यस और नो. अब देखिए वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, पार्टीज डिफरेंट हैं, डिस्प्यूट डिफरेंट है, बट बिकॉज द लैंड विच इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट इज़ द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट, और वो सेम है, उसी लैंड के बारे में बात हो रही है जिसमें पहले हो चुकी है और जिसका फैसला हो चुका है. तो इस केस में ये पर्टिकुलर इंस्टेंस के तौर पे ए का जो लैंड है वो यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा. सी कैन शो दैट सर देखिए ये रही डीड, ये रही डीड जिसमें जजमेंट आ चुकी है ऑलरेडी कि जो लैंड है मेरे ग्रैंडफादर को बिलोंग करता था, ये मेरे दादाजी का था ये प्लॉट, और अब आप कैसी बातें कर रहे हो, ये मेरे दादाजी का ही, देख लीजिए पेपर, ये डीड रही, इसका तो फैसला हो चुका है. तो अब ये कौन होता है आने वाला और ये बोलने वाला कि हाँ भाई ये तो प्रॉपर्टी मेरी है. तो कोर्ट उसको एज ए रेलेवेंट देखेगी, उसको एनालाइज करेगी, डीड को चेकआउट करेगी, एंड इट विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन नंबर 13 पार्ट बी कि हाँ भाई इसकी जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है. दो देखो पार्टीज अलग हैं, बट बिकॉज लैंड वॉज इन डिस्प्यूट एंड इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, सो अब वो हो जाएगा रेलेवेंट यहाँ पे. सो इस केस में भी जो है रेलेवेंसी क्रिएट हो गई. अब ये जो राइट था जिन्होंने क्लेम किया गया था, जिसको रिकॉग्निशन मिल चुकी थी कि हाँ भाई ऑलरेडी उसका लैंड है, जिसकी एक्सरसाइज चल भी रही है, उस जो जो लैंड है उसके ऊपर सारे काम हो भी है, कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, उसका ऑलरेडी उस राइट को एक्सरसाइज किया जा रहा है कि हाँ भाई ये मेरे दादा का लैंड था और वो उस तरीके से यूज़ में आया जा रहा है. नाउ ठीक है, डिस्प्यूट अराइज हुआ, एक तरफ से असर्शन आया, डिनायल आया, वो सब इधर रेलेवेंट फैक्ट क्रिएट हो जाएंगे कि भाई ये कह रहा है कि हाँ भाई है, वो कह रहे हैं नहीं है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 13. आई गेस इट्स क्लियर टू यू. तो कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं बताने वाला, सिंपल सा सेक्शन था जिसमें ट्रांजैक्शन और जजमेंट से कैसे रिलेवेंट होगी वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से एक ट्रांजैक्शन जो है, जो जजमेंट एज अ ट्रांजैक्शन इज़ कंसिडर्ड एज रिलेवेंट इन सेक्शन नंबर 13. ठीक है, सो ये तो हो गया आपका सेक्शन नंबर 13 कंप्लीट. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 14 की. इट्स गोना टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा. विल टेक इट फुल टाइम इन दैट. सो टिल देन प्लीज़ कीप रिवाइजिंग. कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा.
आपको आई थिंक सेक्शन नंबर 13 क्लियर हो चुका है. पब्लिक राइट, प्राइवेट राइट्स, टॉकिंग अबाउट द कस्टम्स, इट्स टॉकिंग अबाउट द ट्रांजेक्शन मीन्स एन एक्ट विच इज़ बीइंग कंप्लीटेड. एक इंस्टेंस के बारे में भी बता दिया है. सो इन एंड ऑल, अगर कोई डाउट हो इसमें, जो चीज़ समझ में ना आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा. टिल देन आप इसे रिवाइज कीजिए एंड आई सी यू. सो प्लीज़ गाइज लाइक टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ फॉलो करिए चैनल को. आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, चाहें तो ruchi.judiciary से मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आप उधर भी फॉलो कर सकते हैं. कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन.